हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी, लास्ट जो वीडियो आई थी। अब आज जो पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो एस ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले एस ब्लॉक होता क्या है? मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको एस ब्लॉक कहाँ पर होता है। देखो, पीरियोडिक टेबल हमने ऐसे पढ़ा था, ठीक है, कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल था और यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। ग्रुप 1 और 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक। यहाँ पर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पर हीलियम भी होता है। ठीक है, 18। तो ये 18 ग्रुप होते हैं। 13 to 18 तक जो आपका ग्रुप है ये हमारा पी ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक हो गया ग्रुप 1 और 2, पी ब्लॉक हो गया ग्रुप 3 13 से लेकर 18 तक, और यहाँ पर ग्रुप 3 से लेकर बच्चों 12 तक ग्रुप्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पर नीचे हमारे पास होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक की पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम एल्केली मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केली मेटल्स। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन कौन से मेटल्स होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सेकंड ग्रुप के लिख दिए मैंने। इनको क्या कहते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बच्चों, और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, ग्रुप 1 का होता है NS1 एंड ग्रुप 2 का होता है NS2। NS2 का मतलब N तो आपकी वैलेंस शेल हो गई और S ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये देखो बच्चों, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट हम उसे कहते हैं जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करे उसे हम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, किसी का भी आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट में NS1 आएगा। जैसे लिथियम में 2S1 आएगा, सोडियम में 3S1 आएगा, पोटेशियम में 4S1 आएगा। ठीक, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है बच्चों? एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तब उस एलिमेंट को हम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट के वो देख लेते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन आ गई एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद आता है जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी मैंने आपको बताया NS1 और NS2। मतलब वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 किस में होता है? ग्रुप 1 में, और 2 किस में होता है? ग्रुप 2 में। ठीक है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। दे आर कैसे मेटल्स होते हैं ये सब? सॉफ्ट मेटल। सोडियम तो बच्चों इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको चाकू से काट सकते हैं, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो दे आर सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट होते हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी
लो होते हैं। तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब वैलेंस शेल में आप देख रहे हो बाहर वाली शेल में ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्योंकि ये लूजली हेल्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ये लूज भी कर देते हैं, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हो बच्चों, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ जाएगा इसमें। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, बहुत डिटेल में तो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम, किसी भी गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है बच्चों, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो आप खुद सोचिए, जब जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना लूजली हेल्ड होगा, अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगा है, टाइटली बंधा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर वो लूजली हेल्ड है तो वो आसानी से निकल जाएगा, कम एनर्जी देकर ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के NS1 और NS2 लूजली हेल्ड होते हैं, तो बहुत आसानी से बच्चों बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करें, तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कितना चार्ज आएगा, +1। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 चार्ज आएगा। तो कैसे आयंस ये बनाते हैं, दे लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म +1 एंड +2 आयंस, +1 और +2 आयंस बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मेटल्स तो है ही, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं और इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है बच्चों, इसमें ही नहीं अब बाकी सारे ग्रुप्स में भी मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमेशा बढ़ता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, तो इसमें भी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स ये बनाते हैं बच्चों, लिथियम ये जो भी एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके सबके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक बनते हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे बेरिलियम है, लिथियम है, बेरिलियम और लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स इसमें हैं एस ब्लॉक में वो सब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट बनते हैं। क्यों बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, रीजनिंग जब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये सारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी बुक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड हमारा आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट अभी मैंने आपको बताया ग्रुप 13 से लेकर 18 तक होता है, ठीक। और जैसे हमने एस ब्लॉक को हमने डिफाइन किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा था वो एस ब्लॉक का एलिमेंट था। ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए भी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी ऑर्बिटल में, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। तो द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर पी ऑर्बिटल, उसे हम पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई बच्चों, द एलिमेंट्स in which valence electrons enter p orbital are called p block elements। तो ये तो p ब्लॉक की, इस तरह से आप सारे ही ब्लॉक्स की डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाइए। सबसे पहले बच्चों दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NS2Np126। इसका मतलब ये है जैसे आप बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर मोस्ट शेल का तो आप लिखोगे बोरोन का कितना होता है, लास्ट में आता है 2s2 2p1, ठीक है। कार्बन का आएगा 2s2 2p2, नाइट्रोजन का आएगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन का आएगा 2s2 2p4 और फ्लोरीन का आएगा 2s2 2p5 और यहाँ नियोन अगर होगा तो 2s2 2p
6 नियॉन का, ठीक है। तो आप देख रहे हो NH2, N का मतलब वैलेंस शेल हो गई 2, S2, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 1 से लेकर 6 तक, लास्ट में 6 तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 6, तो इसलिए हम इसको जनरल फॉर्म में किस तरह से लिख रहे हैं बच्चों, दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP 1 2 6, मतलब P ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ठीक है। तो ये इनका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, P ब्लॉक बच्चों ऐसा है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। S ब्लॉक में तो जनरली आपने देखा S ब्लॉक में सारे मेटल्स थे, लेकिन P ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी, ज़्यादातर तो नॉन मेटल्स हैं P ब्लॉक में, मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, लेकिन कुछ मेटल्स भी हैं, इनफैक्ट कुछ मेटेलॉइड्स भी हैं, सेमी मेटल्स भी जिसे हम कहते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल्स के। तो इसमें मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों चीज़ें होती हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर बच्चों इसमें भी वही सीक्वेंस रहेगा। मेटालिक कैरेक्टर इसमें भी अगर हम देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, मेटालिक ग्रुप डाउन द ग्रुप बढ़ता है और डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम S ब्लॉक एलिमेंट से P ब्लॉक एलिमेंट पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, तो मेटल से हम कहाँ पर आ गए, नॉन मेटल्स पर आ गए, तो यानी कि मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं इन अ पीरियड तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, ठीक है, तब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसमें भी यही रहेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। They have high ionization enthalpies as compared to S block element. Ionization enthalpy मैंने अभी आपको समझाई क्या होती है। आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। S ब्लॉक की तो लो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड थे, ठीक है, और उनमें टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की क्योंकि वो मेटल्स थे। यहाँ पे क्या है, मोस्टली नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल की टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है, इनका इलेक्ट्रॉन बाहर आसानी से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दे मोस्टली फॉर्म, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों कोवेलेंट होते हैं, मोस्टली दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक। S ब्लॉक में आपने पढ़ा मोस्टली वहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं और यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप वैलेंसी से ही समझ सकते हो, चार्ज से अभी के लिए, जैसे एल्कली मेटल्स पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एल्केलाइन अर्थ मेटल का +2 ऑक्सीडेशन, +1 +2 आयन बन रहे थे ना, ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया एल्कली मेटल्स का और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो बिल्कुल फिक्स था, +1 एल्कली मेटल के लिए रहेगा हमेशा, वो कुछ और शो नहीं करेगा, और एल्केलाइन अर्थ मेटल का हमेशा क्या रहेगा, +2 रहेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट जब एक से ज़्यादा होती हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जैसे लेड है, लेड आप देखते हो, लेड क्लोराइड जब बनता है तो PbCl2 भी बनता है, PbCl4 भी बनता है। तो Pb एक P ब्लॉक का एलिमेंट है और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 5 भी शो करता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी होती हैं, ठीक। देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑक्सीडाइजिंग देखो, जैसे कि S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऐसे ही P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है वो लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम S ब्लॉक से P ब्लॉक पर आ गए, लेफ्ट टू राइट जब हमने मूव किया तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स से P ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे चलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, वो डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो डेफिनेशन तो ऐसे ही बन जाएगी बच्चों, एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या कह रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, दे हैव, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स में दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2। n तो हो गई बच्चों वैलेंस शेल। जैसे आप देखते हो स्कैंडियम, स्कैंडियम एक एलिमेंट है, और स्कैंडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, आउटर मोस्ट शेल का लिख रही हूँ मैं, बाहर की तरफ जो लास्ट में आता है 3d1 4s2, बाकी शुरू का तो सेम ही होता है सब में। ठीक है, तो 4 जो हो गया ये तो वैलेंस शेल हो गया, ns हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गई n-1। n-1 का मतलब हुआ बच्चों बाहर से अंदर वाली शेल, यानी कि सेकंड लास्ट शेल। और जो सेकंड, जैसे बाहर वाली शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, जो n होती है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। ऐसे ही बाहर से जो अंदर वाली शेल होती है, सेकंड लास्ट शेल, उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। जैसे ये n-1 जो होगी आपकी, वो क्या होगी, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, n-1, तो 4-1 किया तो 3 हो गई। तो 3D में जो फिलिंग होगी वो 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ठीक है, 1 2 स्कैंडियम में 1 आ गया, उसके बाद टाइटेनियम लोगे तो 3D 2 हो जाएगा, फिर वैनेडियम लोगे 3D 3 हो जाएगा। ऐसे ही जिंक तक जब हम जाते हैं तो 3D 10 हो जाता है। ठीक है, तो n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2, ns 1 और 2, 1 भी कहीं कहीं पर होता है। जैसे आप देखते हो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो आप, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, तो 4s में 1 एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ 3d में 5 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रोमियम का। तो s ऑर्बिटल में 1 होता है इलेक्ट्रॉन या 2 होते हैं, और d में 1 से लेकर 10 तक फिलिंग होती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक में बच्चों जितने भी हैं सब मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड मेटल्स हैं। तो दे आर हार्ड मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक के मेटल्स बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वही है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। जैसे मैग्नीज होता है, मैग्नीज बच्चों +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, या वैनेडियम है, या आपका क्रोमियम है, क्रोमियम +6 तक शो करता है, वैनेडियम +5 तक शो करता है, +2 +3 +4 +5, क्रोमियम है +2 +3 +4 +5 +6। तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। इनके दोनों तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक भी और कोवेलेंट भी, दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। इनके जो बच्चों कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं, और दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट होता है, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो पैरामैग्नेटिक जनरली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं जनरली दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मोस्टली सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो कैसे होते हैं ये, पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। कंपाउंड्स तो कलर बनते ही है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, कलर्ड बनते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। जैसे इस तरह के कई बार आपने कंपाउंड देखे होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ हम कंपाउंड्स लिख देते हैं, K4FeCN6, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं कुछ। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, तो दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। एंड लास्ट है दे फॉर्म एलॉयज। दे फॉर्म एलॉय। एलॉय तो आप जानते हो, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स।
मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर बना देते हैं। दो मेटल को मिला दिया आपने तो क्या बन गया, वो एलॉय बन गया। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स के एलॉय बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो दे फॉर्म एलॉयज। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। They have general electronic configuration N-1 D1 to 10 NS2. They are hard metals with high melting and boiling point. They are good conductor of heat and electricity. They show variable oxidation state. They form both ionic and covalent compounds. Their compounds are colored and paramagnetic and they form colored complexes and alloys. ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया? चलिए, अब इसके बाद लास्ट हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए डेफिनेशन वही हो जाएगी, द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या है, देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F1 to 14 N-1 D 0 और 1 NS2। मतलब N तो हो गई वैलेंस शेल, N-1 मतलब बाहर से अंदर वाली शेल, पेनल्टीमेट शेल, और N-2 थर्ड लास्ट शेल, बाहर से जो थर्ड शेल है उसे हम कह रहे हैं N-2। इसको कहते हैं बच्चों एंटी पेनल्टीमेट शेल। दिस इज एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, तो बाहर वाली जो सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। दिस इज वैलेंस शेल। जो बाहर से अंदर वाली होती है वो होती है पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और जो बाहर से जो थर्ड लास्ट होती है उसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो जो एंटी पेनल्टीमेट शेल होती है N-2, उसमें 1 से लेकर 14 तक एफ ऑर्बिटल में फिलिंग होगी। N-1 D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है और NS2। तो ये हो गया बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एफ ब्लॉक में भी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब हैवी मेटल्स होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, दे आर हैवी मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के, काफ़ी हद तक डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं। जैसे डी ब्लॉक में भी आपने पढ़ा, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर पैरामैग्नेटिक, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही एफ ब्लॉक में भी वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे फॉर्म colored compounds, they are generally colored, they have high tendency to form complexes। जैसे डी ब्लॉक के मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, अभी बताया मैंने आपको, ऐसे ही एफ ब्लॉक के मेटल के भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। उसमें जो एक्टिनॉइड्स होते हैं बच्चों, मोस्टली एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इसीलिए एक्टिनॉइड्स की हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी और उनके एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, ले लिया, पढ़ लिया? ठीक है बच्चों, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको सारा समझ में आया होगा। वीडियो को देखते रहिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।